आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो किसी भी भाषा को जानने के लिए, ज्ञान के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान परम आवश्यक है। तो आज हम इस लेसन में व्याकरण के उन विशेष भागों का संक्षेप में विवरण देंगे जो अंग्रेजी भाषा की आधारशिला है। आगे आने वाले पाठों में टेंस काल का भी हम वर्णन करेंगे और उसको संक्षेप में पढ़ेंगे। और उस समय हमें व्याकरण के इन विभागों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इसे बता रहे हैं। हम इस पाठ में नाउन संज्ञा और प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव और विशेषण, क्रिया, नंबर, वचन को ही लेंगे। ठीक है, तो हम बता देते हैं इसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं। सबसे पहला मेरा नाउन। नाउन को इंग्लिश में नाउन ही कहते हैं। और जो नहीं, नाउन को इंग्लिश में नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन जो होता है वो सर्वनाम होता है हिंदी में नहीं। एडजेक्टिव जो होता है वो विशेषण होता है हिंदी में नहीं। और वर्ब जो होता है वो क्रिया होती है इसका हिंदी में नहीं। तो नंबर, इस वचन को ही हम लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा क्या है? नाउन। तो यह नाउन है। नाउन को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, ठीक है। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो इसको, ये तो हमने जान लिया नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन यही जानना हमारे लिए काफी नहीं रहेगा। इसकी हमको डिफिनेशन भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी हम इसके आगे की प्रोसेस को हम समझ पाएंगे अच्छे से। तो जान लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। हिंदी में डिफिनेशन को परिभाषा कहते हैं, अगर नहीं पता तो बता देते हैं। तो समझ लेते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मतलब यहाँ पे इसका कहने मतलब यह है मेरा कि किसी व्यक्ति, मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो या जीव हो, उसको हम संज्ञा कहते हैं। या फिर कोई वस्तु हो, स्थान हो, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वस्तु में जैसे बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे हो गया पेन, हो गया कॉपी, हो गया इरेजर, हो गया शॉर्पनर, हो गया, ये सब जितनी भी चीजें, ये सब वस्तु हैं। और स्थान जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, ये सब क्या है? ये सब एक हिसाब से प्लेस है। मतलब किसी भी ऐसा चीज जो वस्तु हो या फिर स्थान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सीधा सीधा मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं या फिर स्थान है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जान लिए हम। संज्ञा के कितने होते हैं? संज्ञा के निम्नलिखित भेद होते हैं। संज्ञा के निम्नवत भेद होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला प्रॉपर नाउन होता है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर नाउन लिखते हैं। प्रॉपर नाउन, आप लोग बताइएगा कि प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। व्यक्तिवाचक क्रिया कहते हैं। जो बच्चे जान रहे होंगे वो समझ गए होंगे, जो नहीं जान रहे वो कैसे समझेंगे? प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया, नाउन को संज्ञा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, नाउन को संज्ञा कहते हैं। तो प्रॉपर होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब प्रॉपर नाउन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? व्यक्तिवाचक
संज्ञा। ठीक है, चलिए अब हम इसको, इसका हिंदी मीनिंग जान लिए प्रॉपर नाउन का, अब इसका डिफिनेशन भी जान लेते हैं। इसके बिना आगे का प्रोसेस होना थोड़ा इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी विशेष खास व्यक्ति, किसी विशेष, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, कोई विशेष या फिर खास व्यक्ति, कोई किसी विशेष या खास व्यक्ति मतलब जो अपना करीबी हो, खास व्यक्ति, स्थान या फिर, स्थान हो गया, या फिर वस्तु, वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, और प्रोनाउन को, व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो पूछिए क्या बताएंगे आप लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा को अगर इंग्लिश में कोई पूछ लिया तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? प्रॉपर नाउन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रॉपर नाउन बताएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में प्रोनाउन, इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे जैसे मोहन हो गया, जैसे मोहन हो गया, और दिल्ली, मोहन क्या है, नाम है, दिल्ली किसी प्लेस का नाम है, गंगा किसी रिवर का नाम है, या फिर गंगा किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं है। यहाँ मोहन एक व्यक्ति विशेष का नाम है, मतलब यहाँ पे जो मोहन दिया हुआ है, यहाँ मोहन एक विशेष व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम है। ठीक है, इस प्रकार